रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद एक 4 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी 4 अंक का जो आएगा उसमें कई कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जो 4 अंक का ओटीपी आया है क्या उसी को पिन बनाना है, जो एंटर पिन बनाना है। तो ऐसा नहीं है, वो आप ही के पास है। किसी अदर पर्सन ने आपके नंबर का प्रयोग नहीं कर रहा है कि उसका मिसयूज ना कर सके। तो इसके बाद एंटर पिन का जो ऑप्शन है वो आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। जैसे आपने अपनी ये गाड़ी का नंबर बना दिया जो आपको याद रहे, कोई और डिजिट बना दी, डेट ऑफ बर्थ बना दी जो आपको हमेशा याद रहे। उसके बाद आपको रजिस्टर कर देंगे। ये नंबर आपका रजिस्टर्ड हो गया। अगर आपका नंबर विभाग के पास रजिस्टर नहीं है यूपीएमडीएम पे, तो वो आपको बताएगा कि आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो उस दशा में आप दो कार्य कर सकते हैं। आपके जिस अध्यापक का नंबर रजिस्टर्ड हो उनसे कह सकते हैं कि आपका नंबर रजिस्टर्ड कर दें, या आप अपने बीओ से संपर्क करके, खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। अब जो पिन हमने बनाया था, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ का पिन बनाया, गाड़ी नंबर का आपने पिन बनाया, उसके थ्रू आप इसको लॉगिन कर जाएंगे। जैसे कि आप सारे ऐप अभी लॉगिन करते हैं प्रेरणा से। आप लोगों ने टीचर ऐप भी प्रयोग किया, स्टूडेंट एनरोलमेंट ऐप का भी प्रयोग किया, जो आप लोगों ने सफलतापूर्वक हम लोग को यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी। तो उसी तरीके से लॉगिन का प्रोसेस है। हम लॉगिन करेंगे तो अब यहाँ पे ये 1 टाइम प्लीज वेट दिखाएगा कि आपके जितने बच्चे आपके उस विद्यालय में होंगे वो बच्चे आपके हमारे डेटा सर्वर से लाएगा आपके फोन में। तो इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य, यहाँ पे एक विंडो दिखेगी टीचर इंफॉर्मेशन की। अब इसमें आपके विद्यालय में जितने भी टीचर एमडीएम पे दर्ज होंगे, जो इस पे अभी आप लोग को आईवीआर कॉल भी आती है, वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। आपको लगता है कि पिछले 1 साल से लॉकडाउन रहा, चीजें एमडीएम की नहीं चली, तो बहुत सी चीजें हो सकता है अपडेट ना हो। तो आपको लगता है कि जैसे कि विकास कुमार जी हैं, वो अब चले गए हैं, हमारे यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, या किसी कारण से वो विद्यालय उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप इसमें रिमूव कर सकते हैं उनको। रिमूव करने के पहले अगर धोखे से आपसे पता चला किसी गलती से कारणवश उस पर टच हो गया, तो उससे पहले वो आपसे पूछेगा कि आप इसको हटाना चाहते हैं। आप अगर कहेंगे नहीं, नहीं हटाना चाहते हैं, तो आपका वो उसी स्थिति में पुनः आपको वापस दिखेगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं, इनको हटाना चाहते हैं, ये अब हमारे विद्यालय में नहीं है, जैसे ही हम इसको हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, दाबेंगे, तो ये हमारे सिस्टम में सूचना मिल जाएगी कि आप इनको अपने इस विद्यालय से हटाना चाहते हैं। और हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से इसको कंफर्मेशन ले लिया जाएगा इनसे कि क्या आप इस विद्यालय में नहीं है, तो उनको हटा दिया जाएगा। और जिस विद्यालय में वो होंगे उनको उस विद्यालय में कॉल सेंटर के माध्यम से रजिस्टर्ड हम कर सकते हैं। तो आप रिमूव पे हम जैसे क्लिक करते हैं और हाँ पे हमने क्लिक किया, तो ये रीजन पूछेगा कि रिटायरमेंट हो गए हैं, ट्रांसफर हो गया, हो सकता है किसी कारण से उनकी डेथ भी हो गई हो, या किसी कार्रवाई के कारण सस्पेंड चल रहे हो। तो अभी 4 कारण से आप इनमें हटा सकते हैं। जैसे अभी हमने इनको रिटायरमेंट का ऑप्शन चुना और रिमूव रीजन पे क्लिक कर दिया, तो अब हमारे इसमें विद्यालय में 2 अध्यापक बचे हैं। अब ये हमें पता है कि हमारे यहाँ 2 ही अध्यापक हैं वर्तमान में, और हो सकता है किसी विद्यालय में 3 हो, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही प्रदर्शित हो रहे हैं। तो आप इसमें एक अध्यापक को जोड़ सकते हैं। और ये प्रक्रिया इसलिए रखी गई कि बहुत से विद्यालय में हो सकता है बच्चों का काउंट ज्यादा हो, 300, 400, 500 के आसपास हो, तो हम उसको क्लास वाइज
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि काम आसानी से और बिना लोड के एक आदमी के ऊपर बर्डन के हो सके। अब इसको हम एक ऐड करके आपको दिखा देते हैं। किस पद पे हैं वो? असिस्टेंट टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, या उनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है हेडमास्टर का, या एडिशनल चार्ज मिला हुआ है असिस्टेंट टीचर का, या इंचार्ज। उनका मोबाइल नंबर विशेष रूप से ध्यान दें कि वो सक्रिय हो, चालू हालत में हो, इनकमिंग बंद ना हो, क्योंकि उसमें एक 4 अंक का ओटीपी आएगा, तभी वो उस ऐप का प्रयोग कर सकेंगे। होता क्या, हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, 2 सिम होने के कारण एक नंबर हमारा बंद हो जाता है, उस पर ओटीपी नहीं आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि नंबर वही यहाँ पे एंटर करें जो कि वर्तमान में चालू स्थिति में हो। टीचर एचआरएमएस कोड, क्योंकि हमारे सारे अध्यापक मानव संपदा पे आज की डेट में पंजीकरण है, रजिस्टर्ड है, सबने अपना अपना मानव संपदा पे रजिस्टर करा रखा है। तो उनका मानव संपदा की आईडी जो है, जिसको आईडी और कोड जो सेम है, आईडी और कोड, वो यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको हम एक बार ध्यान पूर्वक देख लेंगे कि हमने ये इंफॉर्मेशन भरी है, ये हमारे विद्यालय में कार्यरत है। हम ऐड टीचर कर देंगे, तो ये हमारे सिस्टम में आ जाएंगे कि हमने इनको भी ऑथराइज कर दिया। लेकिन अभी ये आपने ऑथराइज तो इनको कर दिया, लेकिन अभी ये लॉगिन नहीं कर पाएंगे ऐप पे। क्यों? आपने तो ऐड कर दिया। तो हमारे स्टेट के कॉल सेंटर से, जो हमने डीबीडी के लिए भी रखा है, उससे जिनको अध्यापक को आपने ऐड किया है, उनके पास कॉल जाएगी, उनसे पूरी कंफर्मेशन ली जाएगी कि आप इस विद्यालय में इस पद पर, और ये आपका मोबाइल नंबर है और ये आपका एचआरएमएस कोड है। वो कंफर्मेशन ली जाएगी, वो उस चीज को कंफर्म करेंगे। उसके तुरंत बाद वो रजिस्टर अपने मोबाइल पे उसको करके प्रयोग कर सकते हैं। हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली कि अब सारी इंफॉर्मेशन हमारी टीचर की सही है। उसके बाद नीचे दिए गए ऑप्शन में लिखा है उपयुक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है, तो आपको इस पर टिक करना है। तो उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट का बटन दिखेगा कि हमको आगे जाना है प्रक्रिया से, तो हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। एक चीज हिमांशु मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे हिमांशु ने बताया कि मान लीजिए जब आपने ऐप में इस लॉगिन किया। इस प्रक्रिया को, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ मानव एमडीएम में जो कॉल जाती है, एक ना एक नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है। तो जिसका भी अध्यापक का नंबर रजिस्टर्ड है, वो इस प्रक्रिया को पूर्णता कर लेगा और अपने साथियों को, अपने साथ के अध्यापक को, शिक्षा में असिस्टेंट टीचर्स को इसमें जोड़ लेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो भी वो आपसे पूछेगा क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरीके से आप करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे हम करेंगे तो ये दिखाएगा कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन है, कभी आपसे हो सकता है गलती से टच हो जाए। तो हम एक कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या आप अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस प्रक्रिया से। जैसे ही आप हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको अपने विद्यालय के जितने बच्चे थे इस सत्र में प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, प्रेरणा पोर्टल पे जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। और इसमें भी हो सकता है अपने प्रेरणा पोर्टल पे, यहाँ पे 23 दिखा रहा है, हो सकता है अपने प्रेरणा पोर्टल पे 30 बच्चे रजिस्टर कर रखे हों, लेकिन आपको यहाँ पे 23 बच्चे ही दिख रहे होंगे। उसका कारण ये होगा कि हमने जितने बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं हर स्कूल में, हमने एक बैकएंड में अपने स्टेट पे हमने एक प्रोसेस चलाया, चेक किया।
हिमांशु बच्चों का वेरिफिकेशन और इनरोलमेंट हमने दिया कि हमारे आज इस सत्र में जिस डेट में हम बैठे, आज की डेट में हम कार्य करने बैठे थे, कितने पंजीकृत हैं, वो सिर्फ आपको एक बार करना है, वो आपको बार बार नहीं करना है। उसके बाद आपको ये एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें हमने आपको क्लास दिखाया है, स्टूडेंट का काउंट है, अलॉटमेंट है और टीचर का नेम है। हम अपने आप को क्लास अलॉट कर लेंगे। जैसे हमारे विद्यालय में हो सकता है 500 बच्चे हों, हर क्लास में 100-100 बच्चे हैं। हमने क्या क्या हमारे विद्यालय में 5 टीचर भी हैं, तो हम अपने को ले लेंगे कि हमने एक क्लास ले लिया कि हम 5 क्लास हमने सेलेक्ट कर ली, हमने उसको अपने आप को अलॉट कर लिया। ये आपको क्लास 5th मैंने सेलेक्ट की थी जिसमें 4 बच्चे थे, इसमें रेखा जी को ये सेलेक्ट क्लास अलॉट हो गई। अब हमारे विद्यालय में कोई और अध्यापक इसी समय पे लॉगिन करेंगे तो उनको क्लास 5th को वो उस 5th पे कार्य नहीं कर सकते। ये इसलिए किया गया कि हम सेम टाइम पे हमने भी लॉगिन कर लिया, 5th क्लास ले ली, और ऐसा ना हो कि जो हमारे विद्यालय में दूसरे अध्यापक हैं वो भी उस क्लास को सेम प्रोसेस में ले लें, तो हम 5th क्लास का हम भी कार्य कर दें, 5th क्लास का वो भी कार्य कर दें। इसलिए इस सिस्टम को हमने जब क्लास अलॉटमेंट कराया तो उसी समय हमने उसको सर्वर पे अपने यहाँ पे डेटा पे भेज दिया, जिससे कि दूसरे अध्यापक लॉगिन करें तो उनको मिल जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कार्य करना। मैंने क्लास 5th सेलेक्ट की थी जिसमें 4 ही बच्चे थे, इसलिए अब हमको 4 ही बच्चों पे काम करना है। बाकी बच्चे मैंने क्लास अलॉट नहीं की अपने आप की, तो मुझे कार्य नहीं करना है। मैं एक से ज्यादा भी क्लास अपने आप को अलॉट कर सकता हूँ। और उसके बाद ऊपर आप देखेंगे कि एक एडिट का ऑप्शन है कि आपने 2 दिन काम किया, 2 दिन बाद हो सकता है आपके यहाँ 2 बच्चे और एडमिशन हुआ हो, तो आप इस एडिट के बटन पे जाके उन 2 बच्चों का यहाँ पे कि बॉयज या गर्ल्स, उनका एनरोलमेंट यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं कि हमने 2 बच्चों का और एनरोलमेंट कराया, जिससे कि हम ये जान सकेंगे आपको अब उन 2 बच्चों पे और कार्य करना है। इसके बाद आपको जो कार्य